नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कम समय में देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सरलता से बातों को आप तक पहुंचाऊं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत को बार बार टारगेट करने के बाद अब बांग्लादेश रसिया को टारगेट करने लगा है। बांग्लादेश द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है रसिया की मदद से बांग्लादेश में बनाए जा रहे रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। यहाँ आपको बता दूं कि इस पावर प्लांट में रसिया के साथ साथ भारत का भी बहुत बड़ा हाथ है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बांग्लादेश भारत पर भी करप्शन का चार्ज लगा दे। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर रसिया ने बांग्लादेश को वार्न किया है और बांग्लादेश द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को रिजेक्ट कर दिया है। अभी ये मामला बांग्लादेश के कोर्ट में चलेगा कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में करप्शन हुआ है कि नहीं। अब बांग्लादेश पर वैसे ही आरोप लगता है कि इनका झुकाव हमेशा से अमेरिका की तरफ रहता है और हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हुई। अभी यूनुस की सरकार बांग्लादेश को संभाल रही है। अब ये पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है यूनुस की सरकार इस पर भी रोक लगा दे। अब समझने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बांग्लादेश के पास कोई खुद का बिजली का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। इनको भारत, नेपाल, आसपास से कई देशों से बिजली लेनी पड़ती है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को बांग्लादेश साल 2008 में ही समझ लिया था, तो उसने चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की डील साइन किया, लेकिन किन्हीं कारणों से ये डील टूट गई। उसके बाद रसिया से इनकी डील होती है। रसिया कहता है कि वो बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाएगा। ये लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट था रसिया के लिए। फिर हम देखते हैं कि भारतीय कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेती है और ग्राउंड लेवल पर इस पावर प्लांट में काम कर रही थी। इसमें 2 पावर प्लांट हैं, जिसमें एक 2025 में शुरू होने वाली थी और दूसरी कुछ सालों बाद। ये दोनों मिलकर 2.5 गीगावाट की बिजली बांग्लादेश के लिए पैदा करेंगे। अब यहाँ एक बात आपके मन में आ रही होगी कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में करप्शन कैसे हो गई। बांग्लादेश में ये बात कही जा रही थी कि शेख हसीना और इनकी फैमिली मेम्बर्स द्वारा $5 बिलियन अपने विदेशी खाते में ट्रांसफ़र कर लिए गए थे। तो अब ये $5 बिलियन वापस करना है बांग्लादेश की सरकार को। लेकिन कुछ समय पहले बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और शेख हसीना भारत में भागकर चली आईं और अभी भी ये भारत में ही हैं और इंडिया की कंपनी भी इस प्लांट में काम कर रही थी। तो बांग्लादेश ये आरोप लगा देगा कि शेख हसीना ने तो लूटा ही, रसिया ने भी लूटा और भारत ने पहले ही खराब है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भारत खराब है, शेख हसीना को अपने यहाँ लेकर बैठा हुआ है। इसलिए बांग्लादेश में अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को रोक कर बैठ गया है। तो देखिए आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।